Assalamualaikum everybody. I am your podcast host Sana Khan. You guys know me as a business communication expert here at Enablers Headquarter Lahore. पॉडकास्ट का मकसद लोगों की सक्सेस स्टोरीज़ की एनाटॉमी को ब्रेक करना तो है, लेकिन उसके साथ साथ करेज और ब्रेवरी की बहुत खूबसूरत कहानियाँ भी आपके सामने आएंगी। आज मेरे पास स्टूडियो में दो बहुत ही खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं। आइए देखते हैं कि कौन है और हमारे स्टूडियो में इतनी क्यूट सी डॉल को लेके कौन आया हुआ है। मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं जो कि हमारे एक FBA मास्टरी के कोर्स की मेंबर भी रह चुकी हैं, वार्ड की मेंबर भी हैं और अपना जो क्लाइंट्स का काम है वो बहुत खूबसूरती और प्रोफेशनलिज्म के साथ लेके चल रही हैं। इनका नाम सायरा है और ये सखर से बिलोंग करती हैं। आइए सायरा की कहानी सुनते हैं कि ये इतनी जिद्दोजहद और ब्रेवरी और करेज की दास्तान लिखने के लिए उनको किसने मोटिवेट किया। अस्सलाम वालेकुम सायरा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थोड़ा सा बताएं अपने बारे में, कहाँ से बिलोंग करती हैं और ये यहाँ पे ई-कॉमर्स की तरफ आने का ख्याल कैसे आया? मैं सखर से ताल्लुक़ रखती हूँ और फिर मेरी बेटी जब 1 साल की हुई तो ये थैलेसीमिया मेजर से डायग्नोस हुई। तो सखर में कोई स्पेशलिस्ट नहीं थे थैलेसीमिया मेजर के, हमें इसको लेके जाना पड़ता था कराची, विच वाज वेरी एक्सपेंसिव। एक तो हॉस्पिटल के भी होते थे चार्जेस, ट्रैवलिंग वगैरह के सब कुछ मिला के एक अच्छा खासा अमाउंट बन जाता था। तो ये मतलब एक आम इंसान के बेयर करने का नहीं होता था। तो बहुत बहुत बड़ी चार्जेस थी। कोविड के बाद से और ज़्यादा इनकम सबकी डिक्रीज़ हुई, तो हमारा जाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि एक इनकम सोर्स की ज़रूरत होगी जो मैं इसको भी हैंडल करती रहूँ, घर पे बैठ के मैं करती रहूँ और फिर इसको भी हैंडल कर सकूँ और फिर इसकी जो मेडिकल एक्सपेंस है उसको भी अच्छे से बेयर कर सकूँ। तो मैंने एनेबलर्स का देखा प्लेटफॉर्म, तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी। स्टार्ट मैंने किया था EVS से, ठीक है, और EVS के बाद मुझे लगा कि दिस इज़ समथिंग वर्थ पेइंग, तो मैंने ऑनलाइन कोर्स कर लिया उसका। तो मुझे सरसाद की मेंटोरशिप मिल गई, माशाल्लाह बहुत अच्छी सपोर्ट की उन्होंने, मोटिवेशन वगैरह बहुत अच्छी थी। तो मुझे बहुत जल्दी क्लाइंट मिल गया था फिर। ठीक है, कोर्स कौन सा किया था ये भी बता दें ऑडियंस को। मैंने FBA मास्टरी कोर्स किया था। ठीक है जी। FBA मास्टरी आपने सरसाद से लिया, ऑनलाइन क्लासेस ली थी? जी, ऑनलाइन क्लासेस ली थी। अच्छा, एक पाकिस्तान में स्टूडेंट्स की एक बहुत बड़ी मिथ है, ऑल्दो कि कोविड ने इस मिथ को बहुत ब्रेक भी किया है और ऑनलाइन क्लासेस को नॉर्मलाइज कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस में वो बात नहीं है जो फेस टू फेस है। इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, मेरे लिए तो ऑनलाइन कोर्स ज़्यादा इजी रहा क्योंकि रिकॉर्डिंग आ जाती थी। तो मुझे जैसे ही टाइम मिलता था अपनी बच्ची से या घर से, तो मैं उस रिकॉर्डिंग को बार बार चला के प्रैक्टिस करती रहती थी। अगर फेस टू फेस होता तो मैं बार बार नहीं जा सकती थी। तो मतलब वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया। तो मैं तो घर को भी मैनेज करना, बच्ची को भी साथ मैनेज तो ऑनलाइन कोर्स इज़ मोर देन गुड देन फेस टू फेस। तो मुझे तो ये लगता है। अच्छा, ये बताएं कि आपने ऑनलाइन कोर्स लिया है, मेंटोरशिप ऑब्वियसली फेस टू फेस में तो होती ही है और मेंटोर की सपोर्ट भी साथ साथ होती है, ऑनलाइन में भी थी? जी, ऑनलाइन में भी थी। व्हाट्सएप ग्रुप भी था हमारा। अच्छा। और क्लास भी हमारी होती थी, वीकली क्लास होती थी। उसके अलावा सर ने मतलब 2 क्लासेस होती थी, एक तो क्लास होती थी, दूसरी क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए भी सर ने रखा हुआ था। तो एक दिन क्वेश्चन आंसर सेशन होता था, तो एक दिन क्लास होती थी। तो वीक में 2 मतलब दिन ऐसे मिल जाते थे ना। सही। तो वो तो प्रैक्टिस साथ साथ चलती रही? जी जी, प्रैक्टिस साथ साथ चलती रही फिर मेरी। जी। पहला क्लाइंट आपको कब मिला? बस ये कोर्स के एंड में मुझे मिल गया था पहला क्लाइंट। जुनैद असलम नाम है उनका। मैंने उनसे कहा कि आई एम स्टूडेंट और मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था तब। तो मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस तो नहीं है, मगर ये है कि मेरे पास अभी फ़िलहाल मेंटोरशिप है। तो फिर मैंने उनसे प्रपोजल वगैरह सब कुछ शेयर किया, तो फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया उस चीज़ को। ठीक है। और फिर मेरे पास मतलब काम आया तो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आ गया मेरे पास, और सपोर्ट भी होती थी सर असाद की। उसके बाद मैंने वर्क ज्वाइन कर लिया, फिर सखर में वर्क आ गया था ना। अच्छा। तो मैंने वर्क ज्वाइन किया। वहाँ पे मुझे इशू था कि मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकती थी। तो मैंने उनसे कहा कि अगर आप मेरी बेटी को अलाउ करें तो मैं रजिस्ट्रेशन करा लूँ, अदरवाइज़ मैं आ नहीं सकूँगी। तो फिर माशाल्लाह मैं ये कहूँगी कि एनेबलर्स का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कोलैबोरेटिव है। चाहे आप सीनियर स्टूडेंट्स देखें या ट्रेनर्स देखें, तो एवरीबॉडी विल हेल्प यू मेक सक्सेसफुल। हाँ। तो उस वजह से मैं अपनी बेटी को भी साथ लेके जाती थी, उन्होंने अलाउ कर दिया और फिर मेरा काम भी बहुत अच्छा चलता रहा। जी।
अच्छा, वहाँ पे आपने सबसे पहले हमें स्टेप बाय स्टेप अपना जर्नी बताया कि पहले आपने EVS ज्वाइन किया, आपने वहाँ से सीखा, देन यू गॉट एन आइडिया कि अच्छा दिस इज समथिंग दैट आई कैन एंड आई शुड इन्वेस्ट माय टाइम इन। फिर आपने पेड कोर्स लिया, मेंटोर सपोर्ट लेती रही साथ, और फिर बाद में वर्क भी ज्वाइन किया। तो ये पेड कोर्स लेने के बाद वर्क ज्वाइन करने का क्या फ़ायदा है? ऐसे लोग जो पेड कोर्स करने के बाद हमारे ग्रुप्स में भी अक्सर पूछते हैं कि वर्क ज्वाइन करना चाहिए, क्या फ़ायदा होगा, उनके लिए थोड़ा सा बताएं कि वर्क ज्वाइन करना क्यों ज़रूरी है। मेंटोर सपोर्ट तो मुझे वहाँ पे भी थी, फेसबुक पे भी थी ना, तो वहाँ पे मुझे लगा कि जब प्रैक्टिकली आप करने लगते हो तो सेलर सेंटर से भी आपको डर लगता है ना शुरू में। एग्जैक्टली। तो फिर आपको मतलब एक चाहिए कि जो फेस टू फेस आपको मिले ना, एक जो आपको हैंडल करने में और आपको जो है ना थोड़ा सा हेल्प करे उन चीज़ों को समझने में। तो क्वेश्चन आंसर का होता था, हम व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लेते थे, मगर वहाँ पे मुझे थोड़ा सा फेस टू फेस चाहिए था, तो इसलिए मैंने फिर वो ज्वाइन कर लिया। तो वो मुझे बहुत अच्छे से मिल गया, और फिर मैं सारा काम फिर वर्क में ही करके आ जाती थी, तो घर में बैठ के कंफ्यूज नहीं होती थी। ग्रेट। सायरा की कहानी इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग इसलिए है बिकॉज सायरा की कहानी और इनका जर्नी और इनका पर्सपेक्टिव सुन के मुझे एहसास होता है। एक बहुत खूबसूरत चीज़ मैंने कुछ अर्सा पहले पढ़ी कि आफ्टर द डार्केस्ट नाइट कम्स द ब्राइटेस्ट डे, और इन्होंने अपनी कंफर्ट जोन से निकलने के लिए और अपनी बेटी के लिए अपने आप को बहुत ज़्यादा लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग के प्रोसेस से गुजारा। अच्छा सायरा, क्योंकि आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो, कौन सी क्वालिटीज़ आपको लगता है कि ज़रूरी होती हैं किसी भी सर्विस प्रोवाइडर में टू कन्विंस द क्लाइंट, टू ग्रैब द क्लाइंट? कम्युनिकेशन लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी रिसर्च बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपको अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं भी है, नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए आपकी। और मैं एक और बात कहूँगी कि आप कंटिन्यूस अपनी स्किन पॉलिशिंग पे काम करते रहें। बिल्कुल। जिसके लिए एक तो शॉर्ट कोर्सेज भी हैं इसमें इनेबलर्स में, दूसरा ये कि आपके पास वर्क भी है, बहुत अच्छा प्लेस है जहाँ पे आपको मेंटोर सपोर्ट भी मिलेगी, जहाँ पे आपके पास सीनियर्स भी होंगे जो आपको सपोर्ट करेंगे। तो आप अपने खुद पे इन्वेस्ट करें, किसी और की इन्वेस्टमेंट लेने से पहले खुद पे इन्वेस्ट करें। तो दिस इज़ मच बेटर कि आप जो है ना अपनी स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, और ये चीज़ चलती रहती है, रुक नहीं जाती। सही। तो आप इसको कंटिन्यूस ही रखें, ये नहीं कि बस मैं अब सीख गई हूँ, अब ख़त्म हो गया, ख़त्म नहीं होती वो चीज़। हाँ बिल्कुल, लर्निंग तो एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। अच्छा ये बताएं कि आपने EVS ज्वाइन करने से लेके पहला क्लाइंट ग्रैब करने तक, डील क्लोज करने तक कितना टाइम लगा? मुझे देखा जाए तो 5-6 मंथ लग गए थे। 5-6 अच्छा, ये सवाल मैंने इसलिए किया बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स हमारे पास स्टूडेंट्स आते हैं फेसबुक ग्रुप्स में और डिफरेंट सोशल मीडिया इंटरेक्शंस में, हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि जी हम कितने महीनों में पैसे कमाने के काबिल हो जाएंगे। इसलिए मैंने ये सवाल पूछा, और मैं हर सक्सेस स्टोरी से पूछती हूँ बिकॉज आई जस्ट वांट टू मेक अ पॉइंट कि सक्सेस नेवर कम्स ईजी, देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर आर नो ईजी अर्निंग्स। आपको, आप चाहे जो भी काम करें ज़िंदगी में, चाहे वो कोई फुल टाइम जॉब है, कोई स्टार्टअप है, या इस केस में आप सर्विस प्रोविजन अगर कर रहे हैं, या इवन आप अपनी इन्वेस्टमेंट भी करें, देयर इज़ गोइंग टू बी अ टाइम पीरियड ऑफ स्ट्रगल, देयर इज़ गोइंग टू बी अ टाइम स्पेसिफिक टाइम पीरियड जो कि आपको अपनी बिज़नेस को, अपनी चीज़, एंटिटी को, अपना कॉन्फिडेंस, अपनी गुडविल को बनाने में लगता है। और ऑब्वियसली ये हर सर्विस प्रोवाइडर के साथ है। जैसे कि सायरा ने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज़ सेइंग। आप उसको क्या समझाना चाह रहे हैं, वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं, और ऑब्वियसली जब आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रेजेंट करते हो मार्केट में, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट द क्लाइंट। एंड ऑब्वियसली अच्छा सायरा, क्लाइंट को, डील को क्लोज कर लेना तो एक चीज़ है, उसको सस्टेन करने के लिए बहुत सारे लोग एथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं उसको निगलेक्ट कर जाते हैं। और ऑब्वियसली हम क्योंकि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, हम जिस भी जगह से पाकिस्तान में हैं और वो सर्विस प्रोविज़न दे रहे हैं, तो पाकिस्तान का फेस है हम लोग। आपको क्या लगता है कि क्या ऐसी एथिकल प्रैक्टिसेस हैं जो प्रैक्टिस करनी चाहिए? एक तो अपनी कमिटमेंट पूरी करनी चाहिए, उसके बारे में मैं कहूँगी कि कमिटमेंट अपनी जो है ना वो अच्छी रखें, वो पूरी करें। दूसरा ये कि क्लाइंट को सिर्फ जैसे देखा जाए तो सिर्फ आपकी प्रोडक्ट हंटिंग, PPC की ज़रूरत नहीं होती। क्लाइंट को कंपनी क्रिएशन भी चाहिए, वेब डेवलपर भी चाहिए। तो आपके पास मतलब वो सारा नेटवर्क होना चाहिए, अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आपके पास वो सारी चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। तो फिर ही आप जो है ना एक क्लाइंट को दे सकोगे ना। अगर वो सारी चीज़ें आपके पास नहीं हैं तो फिर आप तो सर्विस प्रोवाइडर की बात तो बाद में है, जब उनकी कंपनी क्रिएशन वगैरह हो जाएगी तो वो कंपनी क्रिएशन के लिए किस तरफ जाए।
सही। तो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए। बाकी ये कि आप रिसर्च अपनी अच्छी रखें और कंटिन्यूस अपनी स्किल पॉलिशिंग पे काम करते रहें। बिल्कुल। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई कि नेटवर्किंग इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, क्योंकि समटाइम्स हम लोग इस चीज़ से मिसलीड हो जाते हैं कि अगर ये ऑनलाइन काम है या ई-कॉमर्स है, रिमोट वर्क है, तो हमें किसी इंसान से बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम ह्यूमन कॉन्टैक्ट मिनिमाइज़ करके अपने कोने में बस लैपटॉप में दे के मुँह समझते हैं कि शायद ये हमारा मकसद पूरा हो जाएगा और इससे डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे। ऑफ कोर्स मनी इज़ समथिंग दैट इज़ अ बाय प्रोडक्ट दैट हैज़ टू कम, लेकिन इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम माइनस कभी भी नहीं कर सकते कि ह्यूमन कांटेक्ट या नेटवर्किंग या इंटरेक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया। अच्छा, आखिरी सवाल मैं ये करूँगी सायरा के बहुत सारे फेसबुक इंटरेक्शंस में मैं देखती हूँ क्वेश्चन के हाउसवाइफ्स ने पूछा होता है कि जी हमारे बच्चे हैं, हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हमें कोई आसान सा और शॉर्टकट सा तरीका बताएं जिससे हम पैसे कमाना शुरू हो जाएं। उनको आप क्या कहोगे? मैं ये कहूँगी कि शॉर्टकट तो इसमें नहीं चलता। इसमें तो आपको एक बहुत अच्छा हार्ड वर्क करना पड़ेगा और आपको टाइम देना पड़ेगा। तो बाकी ये है कि आप EVS भी करने लग जाते हो ना, तो फेसबुक ग्रुप वगैरह से भी आपको बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाती है। बिल्कुल। ना सिर्फ स्टूडेंट्स की, सीनियर्स की, बल्कि आपको ट्रेनर्स की भी बहुत अच्छी सपोर्ट मिल जाती है अगर आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि इफ़ आई कैन डू इट, यू कैन डू इट टू। एग्जैक्टली। और फिर प्रॉब्लम्स तो हर किसी के घर में होते हैं, तो उनके सोल्यूशन पे काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि EVS पे जब आपने लर्न करना शुरू किया था तो आप कितना टाइम एक दिन में देती थी? EVS में मैं कम टाइम देती थी, जैसे मैक्सिमम 3 आवर्स दे देती थी। जब मैंने उसके बाद FBA मास्टरी कोर्स स्टार्ट किया तो फिर जब प्रैक्टिस करने की बात आई तो फिर मैंने 12 घंटे भी दिए, 13 घंटे भी दिए शुरू में। ग्रेट, ठीक है। अच्छा, ये अगेन फिर वही बात है कि नथिंग कम्स ईजी। तो जब आपने कहा ना कि मैं कम टाइम देती थी तो आई वाज थिंकिंग कि शायद आधा घंटा या 1 घंटा कहेंगी, लेकिन 3 आवर्स आई थिंक इज़ अ डिसेंट टाइम इन 24 आवर्स। एक दिन में अगर आप 3 घंटे लगा रहे हो, दैट्स अ गुड लर्निंग टाइम। लेकिन ऑब्वियसली जैसे प्रैक्टिस में आप आते हैं तो मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है जो 18-20 घंटे भी एक दिन में काम कर रहे होते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा है। अब जब आपके पास आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हो तो व्हाट डज योर टिपिकल डे लुक लाइक? उसमें कितना टाइम देते हो? 6 से 8 घंटे इजीली लग जाते हैं? हाँ, लग जाते हैं। ग्रेट, सही है। क्लाइंट्स आपके सेटिस्फाइड हैं? हाँ, माशाल्लाह। इफ़ यू डोंट माइंड मी आस्किंग फॉर द इंस्पिरेशन ऑफ द ऑडियंस, हाउ मच डू यू अर्न इन अ मंथ रफली? मेरा एवरेज $1000 पर मंथ है। $1000 तक बन जाता है। ग्रेट, दैट इज़ सो ग्रेट। और ये बहुत कम टाइम है, लेट मी टेल यू दैट। हमारी इस स्टोरी को आपके सामने लाने का मकसद यही था कि आपके बहुत मायूस कुन लम्हात में से भी आप बेस्ट ऑफ द बैड जॉब बना सकते हैं। आप उस चीज़ को, डिसअपॉइंटमेंट को इनकरेजमेंट में और सक्सेस में, अचीवमेंट में और एक्सेलेंस में बदल सकते हैं। सिर्फ आपके पास मोटिवेशन होनी चाहिए, डेडिकेशन होनी चाहिए, आपके अंदर सिल्वर लाइनिंग इन द डार्केस्ट नाइट देखने का हौसला होना चाहिए। सायरा की स्टोरी आई एम श्योर और भी बहुत सारे लोगों की स्टोरी बन सकती है अगर सिर्फ आप पैशनेट हो, आपके अंदर फायर इन द बेली है टू अचीव समथिंग। एंड प्लीज़ make sure that e-commerce is just like all other businesses and jobs. It requires your time, it requires your effort, and you can do wonders in it. अगली पॉडकास्ट में हम एक और इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग स्टोरी के साथ हाजिर होंगे। अपनी होस्ट सना खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।